1000 किलोमीटर दूर ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं आपसे मिलने के लिए वहाँ पर गया। आज अनुष्का जी के साथ साथ उनके पिताजी श्री वशिष्ठ मुनि जी, उनके ताऊ जी और एक आचार्य जी भी हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम कुछ बातें और शुरू करें अनुष्का जी के विषय में और सभी, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि सबसे पहले हम अनुष्का जी का स्वागत करना चाहेंगे और इसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा आरती जी, नैनी जी, रेखा जी, आप आए बच्चे का स्वागत करें। माता जी, हाँ माता जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी महिलाएं आ जाइए प्लीज, आ जाइए। पाठक जी ध्यान दे इधर। अच्छा मुझे जय श्री राम। सभी बोले जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तो बेटा अभी वीडियो बना रहा हूँ। खोल दी। जय श्री राम। तालियां जोर से बजाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले आ जाओ, पहले इधर आ जाओ। जय तो करो, चल मम्मा पास चलो, पास वाला बंद करा दीजिए। बोल दिया उसको। वो लगाए रखिए बहनी, रहने दो ऐसे, ठीक है। ले लीजिए, आप ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। हाँ
जय श्री राम। अब हम आज हेलो, वर्षा होने के कारण काफ़ी भक्त लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं, वो धीरे धीरे आ जाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएंगे। और हमारा मानना है जब तक वो आए हम जो भी आज का ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए रखा गया है वो शुरू करें, ताकि सभी कार्य शुरू होकर समय से और समय पर ही संपूर्ण हो और लोग अपने अपने घर पे समय से पहुंच पाए। अब हमारी बाल विदुषी सुश्री अनुष्का पाठक जी हमारे बीच में है ही, दर्शन आपने कर लिए हैं और देखने में तो यही लगता है कि इतनी इनोसेंट हैं, बिल्कुल ही क्या वो बोलेंगे, कैसे बोलती हैं। लेकिन इनका तो जो जन्म है, जन्म ही एक धार्मिक परिवार के अंदर हुआ है, जो ब्राह्मण परिवार है, सनातनी है। इनके दादाजी से मेरी बात हुई थी जब मैं इनके घर पे गया, तो दादाजी ने मुझे बताया कि हमारी शादी हुए 16 साल हुए और 16 साल तक बच्चे नहीं हुए। अचानक वो कहीं जा रहे थे, ड्यूटी पे जा रहे थे, ड्यूटी से जब वापस आ रहे थे, नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तो साइकिल पे आ रहे थे वो। तब उन्होंने रास्ते में एक ऋषि नजर आए, कोई मुनि, ऋषि मुनि कह लो, कोई संत कह लो, नजर आए। तो उन्होंने पूछा, भाई रात को आप यहाँ से जा रहे हो, कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा जाना तो हमें बड़ी दूर है और साधन भी कोई नहीं है। तो आपके बाबा जी ने कहा उनसे कि फिर आप रात को हमारे यहाँ रुक जाइए। तो उसने कहा ठीक है, आपके यहाँ रुक जाएंगे। अच्छा, गाँव के अंदर अभी तो मैं होकर ही आया हूँ, इधर ठेठ गाँव के अंदर रिवाड़ी है, वो भी गाँव वैसे ही है। मतलब वाकई वहाँ पर आज भी मानवता की अगर हम बात करें, मानवता की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, किसी तरह की भी प्रेम भी है। नहीं, वो जैसे सुंदरकांड में लाइनें हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैंने वहाँ पर ऐसे लोग देखे, हकीकत में देखे। खैर वो जो संत थे उनको अपने घर ले आए, घर लेके उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मतलब बच्ची की दादी से कहा कि भाई संत हैं, इनकी सेवा करो। तो वहाँ पर तो वो भी कोई परेशानी नहीं है, सेवा करनी है तो करेंगे। उन्होंने सेवा की, उनकी यथावत सेवा की। तो बात चली कि संतान नहीं है, तो उन संत ने कहा कि भाई मैं आपके यहाँ 9 दिन का श्री रामायण जी का पाठ करना चाहता हूँ। वो कुछ बोला जाता है नवप्रहान, ऐसे कुछ मुझे बोलना नहीं आ रहा कैसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर लीजिए। सीधे सच्चे लोग, उन्होंने वहाँ पे 9 दिन रुके वो संत, पाठ किया और कुछ दिया इनके बाबा जी को और कहा अब तुम्हारी संतान हो जाएगी। ठीक, बात आई गई हो गई, जो कुछ दिया और उनके 2 पुत्र हुए। तो कुछ सालों के बाद वो संत फिर आए ये देखने के लिए कि मैंने जो दिया था कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो इनके बाबा जी से जो मेरी बातें हुई, मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ। मतलब जो इनके बाबा से मैं वहाँ पे बैठा तो मैंने उनसे पूछा, तो कहने लगे वो संत फिर मिलने के लिए आए। तो हमने उनको स्वागत किया और हमने उनको ये नहीं बताया कि हमारे 2 पुत्र हुए हैं। तो जब हमने नहीं बताया और उनको बच्चे नजर भी नहीं आए, आसपास में खेलने गए हुए थे, तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई हमने तुम्हें कुछ दिया था, उसका क्या हुआ? तो कहता जी मैंने भी उनसे मतलब दिल लगी करते हुए कह लो या मजे में ऐसे कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। कहते ये तो हो नहीं सकता, कुछ ना हुआ हो, हमने जो दिया था उससे संतान तो होनी ही होनी थी, संतान क्यों नहीं हुई? जब काफी उन्होंने ऐसी बात कही तब उन्होंने बताया कि मेरे 2 पुत्र हुए हैं और उनको बड़ी अच्छा लगा सुन के संत को भी। तो ये जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, जो आप अनुष्का जी के बाबा जी ने बताई है कि संत द्वारा दी गई संतान जो होगी वो कैसे होगी संतान, तो वो गुण उनकी सभी जो संतान हैं, आपके जो पिताजी हैं, ताऊ जी हैं और भी जो चाचा है इनके, उन सब में संस्कारी गुण हैं। और ये घटना एक इनके साथ घटी है, इनके अपने जो अनुष्का जी हैं इनके पिताजी के साथ में ही है वशिष्ठ मुनि जी। इनको भी किसी संत का आशीर्वाद मिला है और उस समय ये कुछ करते नहीं थे, मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ काम नहीं था। तो उन संत ने इनसे कहा तुम कथावाचक बनो। तो कहने लगे कथावाचक मैं कैसे बनूं, मुझे तो कथा करनी नहीं आती। कहने वो काम हमारा है। तो उन्होंने धीरे धीरे कथा करनी शुरू की। उन संत के मिलने के बाद
ये बच्ची का जन्म हुआ। अभी एक बचपन से कथावाचक है, ऋषि मुनियों की जो आशीर्वाद है कभी वो व्यर्थ नहीं जाता। जो चीज आज हमारे सामने है, जो भी हमारे सामने है, वो कोई ऐसे नहीं है। हनुमान जी का जन्म भी ऐसे ही हुआ था, अगर किसी को कुछ मालूम हो तो। दिव्य प्रकार से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, जो अपने हमारे इष्ट हैं और हमारे गुरुदेव के भी इष्ट हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए मैं सबसे पहले तो ये कि आप कुछ जानना चाहेंगे ट्रस्ट के बारे में, तो चर्चा हो चुकी है। कुछ उसके विषय में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मंदिर के विषय में जो बात हुई है उसके विषय में कोई जानकारी चाहिए ट्रस्ट के सदस्य को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उनके विचार सुनेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आगे हम अनुष्का जी से, ठीक है। अब हम इस माइक को देते हैं अपने बाल विदुषी सुश्री अनुष्का जी को, और ताकि वो अपने आशीर्वचनों से ये आपको बताएं कि बिना स्कूल जाए, बिना स्कूल को देखे कैसे हिंदी पढ़ी जाती है। हिंदी एक हनुमत कृपा पत्रिका जो मैं लेकर गया था इनके पास, आपने मुझे पूरी पत्रिका पढ़ के सुनाई है, बताइए। और संस्कृत के श्लोक जो हमने वीडियो देखी वो एक अलग चीज है। जो मैं वहां पर रहा 30-32 घंटे रहा हूं, मैं वहां पर 36 घंटे रहा हूं उनके साथ में, जो मैंने देखा है वो। तो अब हम बात करते हैं श्री अनुष्का जी से। जय श्री राम। एक बार तालियां बजाओ भाई। जय, एक बार जोर से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। वो सामने वाला एसी बंद है ना ये? ठीक ठीक, बहुत बहुत सुंदर। अभी हाँ बंद। राधे हरिओम। इस पे वही ऐसे ही बोलेगा। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय चरण कमलेभ्यो नमः। आइए सबसे पहले हम लोग हनुमान जी के और अपने अपने माता पिता का चरणों का बंधन कर ले। फिर मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी। माता मेरी जानकी, पिता मेरे श्री राम, सीताराम के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। बोलिए सीता मैया की जय। रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवंतशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को, माता बहनों को बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री राम, जय जय हनुमान। जय 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 हनुमान। देखिए
ये जो सभी लोग देखिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने धन पर, अपने मकान पर, कि मैंने ये मकान बनवाया, मेरा ये पैसा। ये कुछ सत्य नहीं है। कुछ है तो भगवान है। अपने धन दौलत पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान का भक्ति करना चाहिए। क्योंकि एक बार भीम जी जा रहे थे जंगल से होकर कहीं, तो रास्ते में हनुमान जी वृद्ध बंदर का रूप धारण करके और पूंछ फैला करके विश्राम कर रहे थे, भगवान राम का नाम ले रहे थे। तो भीम जी पहुंचे, बोले, ऐ बंदर, अपना पूंछ हटा। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे भैया, राम का नाम लो और हमें विश्राम करने दो। भीम जी बोले, अरे राम का नाम बाद में लेना, पहले। और कुछ सत्य नहीं है। और जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, ये भी अपना नहीं है। और ये उपदेश गोकर्ण जी आत्मदेव जी को भी दिए हैं। बोले आत्मदेव जी से, जब आत्मदेव जी धुंधकारी की दुष्टता से परेशान रहते थे, तो बोले, एक दिन जो है धुंधकारी आया, आत्मदेव जी ने समझाया, लेकिन धुंधकारी नहीं माना, मारने के लिए दौड़ा, लेकिन आत्मदेव जी वहां से चले गए तो धुंधकारी सो गया। तब गोकर्ण जी आए। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरा मार्गदर्शन करो। तब गोकर्ण जी ने कहा, कह रहे हैं, देहेस्तिमांस रुधिरे अभिमत्यं त्यजत्वं जायासुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, ये अपने शरीर को, इस शरीर को अपना मानना छोड़ दीजिए। स्त्री, पुत्र, पौत्र, संसार कुछ अपना नहीं है। जिस शरीर पर हम लोग इतना घमंड करते हैं, वो अपना नहीं है। अपना होता तो मर जाता है। हम रोक पाते हैं क्या? नहीं रोक पाते। कोई नहीं रोक पाता। अपना होता तो रोक लेते। कान अपने हैं तो हम लोग मशीन लगाए घूमते हैं। क्यों? अपने नहीं है। अपने होते तो बहरे होने से रोक लेते, हम लोग बहरे हो जाते। आँख अपने हैं, अंधे हो जाते हैं, हम नहीं रोक पाते। क्योंकि अगर अपने होते तो रोक लेते ना, नहीं रोक पाते। नासिका भी कभी कभी सूंघना बंद कर देती। ये शरीर अपना नहीं है। कभी बैठ कर एकांत में चिंतन करिए
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, जन्म के पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ चला जाता हूँ। ये जितना दुनिया का चक्कर है, ये जन्म के बाद मरने के पहले ही क्यों। जितना तमाशा है, ये जगने के बाद और सोने के पहले ही क्यों। मरने के बाद कोई चिंता नहीं, सोने के बाद कोई तमाशा नहीं। तब अंतरात्मा से एक आवाज आएगी, क्या? चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सबेरा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोत है। जो सोत है वो खोत है, जो जागत है सो पावत है। हम लोग मोह रूपी रात में बहुत दिन सो लिए, अब जगना बहुत जरूरी है, नहीं तो अब हम लोग पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अब जगना बहुत जरूरी है। अब भगवान का भक्ति करना बहुत जरूरी है, और काम को भी, अपने काम धाम को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप ही लोग बताइए, अगर काम नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का भजन करेंगे, तो भोजन कैसे पाएंगे? उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो कहा गया है, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना काम करते रहिए और भगवान का नाम जपते रहिए, भजन करते रहिए। हर समय भगवान का नाम लीजिए, काम करते समय भी भगवान का नाम लीजिए। तो कल्याण होगा सबका। हर समय भगवान का ध्यान करिए और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए। कभी ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए और कभी ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान का विवाह हुआ, अयोध्या आए, कुछ दिन बीता, मालूम चला, पता चला कि जो है राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन उनके मुख पर ज्यादा प्रसन्नता नहीं थी। इस समय तो लोग छोटा मोटा पद पा जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अरे मैं ये बन गया, वो बन गया। लेकिन भगवान राम राजा बनने वाले थे, उनके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी ज्यादा। अगले दिन ही पता चला कि नहीं वनवास मिल गया, लेकिन उस समय उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी। इसलिए सभी को हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। और भगवान का नाम लेना चाहिए।
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषांग काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तुम्। अपने धर्म को हमेशा पकड़े रहिए। अपना धर्म कौन है? आत्मधर्म। आत्मधर्म को हमेशा पकड़े रहिए और त्यज लोक धर्म, संसार का जो लौकिक धर्म है उससे मुख मोड़ लीजिए, उसको त्याग दीजिए और साधु संतों का सेवा कीजिए। और दूसरों के दोष गुण देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि गुण देखेंगे आसक्ति होगी, दोष देखेंगे ईर्ष्या होगा, क्रोध होगा। इसलिए गुण दोष देखना छोड़ दीजिए और भगवान में मन लगाइए, सबका कल्याण होगा। और रामचरितमानस सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये बताता है। रामचरितमानस ये बताता है कि एक भाई के साथ एक भाई को कैसे रहना चाहिए, एक माता को अच्छी माता कैसे बनना चाहिए, एक पिता को अच्छा पिता कैसे बनना चाहिए। ये सब उपदेश मिलता है। एक भाई को एक भाई से देखिए कैसे रहना चाहिए। जब भगवान राम वन में गए, उनको वन देवी मिली। तो भगवान श्री राम से बोली कि प्रभु आप बताइए, हम आपका क्या सेवा करें, क्या करें हम। तो भगवान राम ने कहा, धरती माता को प्रणाम कीजिए। और उसके लिए भी मंत्र है, बोलिए समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्वमि। धरती माता को प्रणाम कीजिए और उसके बाद अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने घर के लोगों को, अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए। लेकिन देखिए इससे फायदा क्या होता है, 4 चीज बढ़ता है। आयु, विद्या और यश और बल, 4 चीज बढ़ता है। तो ये सभी को करना चाहिए। और फिर स्नान करके अपने नित्य के कर्म से निवृत्त हो करके स्नान करके भगवान का पूजा पाठ कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। तो आप सभी लोगों का कल्याण होगा। हनुमान जी का कथा पढ़िए, हनुमान जी का कथा सुनिए, उनका चिंतन कीजिए, तो आप सभी लोगों का कल्याण होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय हनुमान। अब हमारी शब्द इस्तेमाल करूं या अपनी शब्द इस्तेमाल करूं या सभी का शब्द इस्तेमाल करूं, हम सभी की सुश्री अनुष्का पाठक जी ने अपने आशीर्वचन दिए। बात ज्ञान की नहीं है कि कितना ज्ञान है, क्या उम्र है, मतलब देखा जाए तो हर चीज़ का ना एक बात कहने का तरीका भी है। मेरा ये मानना है, जब मैंने इनका पहला वीडियो देखा था इनकी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, हर चीज़ का तरीका ऐसा था। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े परिवार के लोग जिनके बच्चे हजारों लाखों रुपए फीस खर्च करते हैं, तब भी अगर हमको बोलने के लिए कहा जाए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर और जो एक सिस्टम है बोलने का, जो तरीका होता है इम्प्रेसिव जैसे कहना चाहिए, वो नहीं होता। और आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, क्योंकि ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं गया हूँ उस गांव के अंदर, मैं क्या बताऊँ, 12 घंटे लाइट ही नहीं आती और आपने मेरे लिए पूरी व्यवस्था की हुई थी। और चिंतित थे, मच्छर इतने कि पूछो मत। अपने दिल्ली में इंसान नहीं है जिधर उस घर में मच्छर भी होंगे, फिर भी उन्होंने इतनी व्यवस्था की हुई थी। और उस माहौल के अंदर इतना ज्ञान अर्जन करना, और आप पढ़ लेती हैं, ऐसा नहीं पढ़ नहीं सकती, पढ़ भी सकती हैं बिना स्कूल गए अब। लेकिन अभी बड़ी जल्द ही हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज के अंदर जो भी हैं उसको सीखेंगी। काफ़ी सिखाने वाले ऐसे भक्त लोग हैं, टीचर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन सिखाने के लिए भी आपको पेशकश की है। तो बातें तो बहुत सारी हैं। अब हम कुछ विचार सुनना चाहेंगे सुश्री अनुष्का पाठक जी के पिताजी से, जिनका नाम है श्री वशिष्ठ मुनि जी पाठक जी। प्लीज सर। जय श्री राम। नीचे वाले माइक पे टच करो। 2 लिखा है यहाँ पे, 2 पे आगे 2 लिखा है। एक ही बात, आप आगे, आपके साथ ही सही है। नहीं बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। देखिए, सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी माताएं, बहनें और हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण, सबके हृदय में भगवान श्री राम, मैया जानकी और भ्राता लक्ष्मण, हनुमान जी महाराज, क्योंकि ये सभी लोग एक साथ में रहते हैं, कोई किसी के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए सबको हृदय में देखते हुए मैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। जय सिया राम, जय जय हनुमान जी महाराज। एक बार सभी जयकार लगाएंगे। जो यदि कोई सो रहे होंगे वो भी लगा दीजिएगा प्लीज। बोलिए सियावर रामचंद्र की, नीम करौली बाबा की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। देखिए, अभी हम लोग यहाँ हरियाणा, कौन सा जगह था आचार्य जी? रेवाड़ी। रेवाड़ी में। टेंट
कोई टिंट गांव है, टीट गांव, वहाँ से हम लोग 9 दिन कथा करके आ रहे हैं। उसमें बिटिया भी कुछ थकी हुई है, फिर भी आप लोगों से मिल करके ऐसा लगा कि यहाँ साक्षात सभी इंद्र के देवता बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा